आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन विद वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष में हर एक चीज के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं उसके बारे में भी, और जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते उसके बारे में भी बताया गया है। और ऐसे ही एक ऐसा तरीका भी ज्योतिष में छुपा हुआ है कि आपका डिजायर, आपकी इच्छा किस एक एक्टिविटी से पूरी होने वाली है। हो सकता है कि वो एक्टिविटी आप जाने अनजाने में अभी कर रहे हो, नहीं तो इस वीडियो को पूरा जब आप एंड तक सुनेंगे तो आप जान ही जाएंगे कि वो एक्टिविटी आपके लिए क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड तक आपको यह भी पता चलेगा कि पूरे दिन का 24 घंटों में वो टाइम क्या होता है जिसे हम होरा कहते हैं ज्योतिष में। वो होरा क्या है, वो समय क्या है जब आपको जरूर मैनिफेस्टेशन का कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, जिससे सबसे ज्यादा आपकी कोई भी डिजायर है, इच्छा है, वैलिड वाली है, प्रैक्टिकल वाली, कुछ और नहीं, वो पूरी होने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। तो होरा टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के से किस तरह से हमारा प्लेनेट जो हमारी डिजायर पूरी कर रहा है वो कौन है, और क्या एक्टिविटी है जो हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकती है, हमारे डिजायर को पूरा कर सकती है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपके पास आपका खुद का हॉरोस्कोप, खुद की कुंडली जरूर होनी चाहिए। खुद की कुंडली होगी तब बेहतर समझेंगे आप। अब कैसे बनेगी खुद की कुंडली? अभी तो मैंने अपना ऐप बना लिया है, उसका नाम हॉरोकॉस्मो है, और डे बाय डे उसमें नई नई चीजें अपडेट भी हम करते जा रहे हैं। आप देखना ओवर द टाइम ये बेस्ट ऐप बनेगा एस्ट्रोलॉजी का, हॉरोकॉस्मो। आप इसे एप्पल, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपनी कुंडली बना सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से आपको ये ऐप में अपनी खुद की कुंडली बनानी है। अब कुंडली बन के रेडी तो हो गई है, आई होप, लेकिन कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले कुंडली इस तरह से दिख रही है, तो क्या है कि ये सारे कुंडली में हाउस होते हैं, 12 हाउस होते हैं। ओके, 12 हाउस डिफरेंट डिफरेंट चीजों को दर्शाते हैं। हाउस हमेशा फिक्स होता है, जैसे आपका घर है, आपका फ्लैट है, वो फिक्स है, उसका रात में मन किया उठ के कहीं चला नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे ये हाउस फिक्स होते हैं। अगर ये 7th हाउस है तो ये मेरा भी है, आपका भी, हम सबका 7th हाउस यही है, आपकी पड़ोसी का भी, पड़ोसन का भी 7th हाउस यही रहने वाला है। सो हाउस फिक्स होते हैं, ठीक है, अब समझ में आया। दूसरी चीज होती है राशियां। आपको अपनी कुंडली में कुछ कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे कि कहीं यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे कहीं 6 लिखा है, कहीं 7 लिखा है। तो ये जो पूरी कुंडली में नंबर लिखे होते हैं, इनको हम राशियों के नंबर बोलते हैं। हर एक राशि का नंबर बिल्कुल फिक्स है, वो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 नंबर की राशि लेंगे तो कर्क राशि है, इसके मालिक चंद्रमा है। राशियों को आपको ना एक प्लॉट की तरह लेना है, जमीन जायदाद की तरह लेना है। हर प्रॉपर्टी का कोई मालिक होता है, ऐसे ही हर राशि का कोई मालिक होता है। अभी क्या होता है, कई मालिक थोड़े मोटे पैसे वाले होते हैं, तो वो दो दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। एक फरीदाबाद में ले ली, एक गुड़गांव में ले ली। कई और पैसे वाले होते हैं, बगल बगल प्रॉपर्टी लेते हैं, 400 गज का मकान इधर, 400 का इधर, दोनों को जोड़कर 800 गज का बना दिया। तो मालिक रिच हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ले पाते हैं। तो इस तरह से हमारे 9 प्लैनेट्स को आज मैं मालिक बना रहा हूं, और इन 12 राशियों को हम एक प्लॉट की तरह डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए 12 राशियां हैं, ये जमीन जायदाद है। अब जैसे मेष राशि का मालिक मंगल है, मंगल मालिक 8 नंबर का भी है, तो एक फरीदाबाद का और एक गुड़गांव का प्लॉट ले लिया इसने। चलो, ऐसे ही आप देखेंगे कि शनि के पास ज्यादा पैसा था, मोटा शनि इज मनी, तो उसने बगल बगल के 2 प्लॉट ले लिए, 10 नंबर वाला भी, 11 नंबर वाला भी। तो आपको यहाँ पर हर एक राशि का नंबर क्या है, उसका हिंदी इंग्लिश में नाम क्या है, और उसके मालिक कौन है, ये पता चलेगा। अभी ये पता करना जरूरी है, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये चीज बहुत बार बार यूज होगी। अभी हमने क्या समझा कि कुंडली में 12 हाउस होते हैं, और हाउस का नंबर नहीं लिखा होता क्योंकि हाउस फिक्स है। नंबर किसका लिखा होता है? राशियों का, जोडिएक साइन का। ये राशियों के नंबर फिक्स हैं, जैसे कि 1 नंबर हमेशा एरीज है, 4 नंबर हमेशा कैंसर है, 8 नंबर हमेशा स्कॉर्पियो है। ये राशियों के नंबर है, बट राशियों की पोजीशन फिक्स नहीं है। हो सकता है किसी की कुंडली में यहाँ पे 8 लिखा हो, किसी के में 9 लिखा हो, किसी के में 10 लिखा हो। तो ये राशियों के नंबर जंबल हो सकते हैं, पर इन राशियों के मालिक बिल्कुल फिक्स है। 10 और 11 नंबर का मालिक हमेशा शनि रहेगा, 9 और 12 नंबर का मालिक हमेशा जुपिटर रहेगा, यानी गुरु रहेगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा आप। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है हमारा इच्छा कैसे पूरी होगी, मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे, डिजायर कैसे पूरे होंगे। तो कुंडली में सबसे पहले हमें वो हाउस पता करना पड़ेगा जिसमें इच्छा, डिजायर, ये सारी बातें की जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कुंडली का वो हाउस है ये वाला, यहाँ पर मैंने मार्क किया है। इस हाउस को क्या नाम दिया, कौन सा हाउस है ये, ऊपर से देख लिया झट से, 11th हाउस है, 11वां घर।
11th हाउस बताता है कि आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, और अगर होनी है तो किस तरह की एक्टिविटी। अगर आप बार बार दोहराएंगे तो समय के साथ वो डिजायर जो भी आपके मन में आता जाएगा वो आपको मिलता चला जाएगा। अच्छा ठीक है, पता चल गया 11th हाउस से सारा मामला देखा जाता है। अब और क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी कुंडली में ये वाला जो हाउस है इसमें ये देखना है कि नंबर क्या लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, क्या यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, या फिर यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। 1 से लेकर 12 ही का नंबर होगा। आप में से किसी का 12 के अलावा भी कोई नंबर लिखा है 13, 14, तो आप इस गोले के नहीं हो, आप दूसरे गोले के हो, ऐसा मेरा मानना रहेगा आपके लिए। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है ये पता करना जरूरी था, पता कर लिया। अभी क्या करना है, अब इस नंबर का है, नंबर क्या है, राशि का नंबर है, राशि का मालिक कौन है ये आपको जानना है। स्क्रीन के सामने लिख रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप में से किसी के में 4 लिखा है तो चंद्रमा मालिक है। कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे चंद्रमा लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, किसी का 5 है तो सूर्य मालिक है, 6 है तो बुध है, 9 है तो गुरु है, 10 है तो शनि है, 11 है फिर शनि है, 12 है तो फिर से गुरु है। इसी तरह से अगर किसी का 2 नंबर लिखा है तो शुक्र है, 7 नंबर लिखा है तो भी शुक्र है, 3 नंबर में बुध है। इस तरह से आपको पता करना है कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, हु इज द लॉर्ड ऑफ योर 11th हाउस। तो अभी आप कमेंट करेंगे कि आपके 11th हाउस में कौन सी राशि है और उस राशि का लॉर्ड कौन है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ तक आ गए हैं सो आपको इतना समझ में आ गया कि अगर मेरी किसी डिजायर की बात हो रही है, किसी इच्छा की बात हो रही है, उसको फुलफिल करने की बात हो रही है, मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, तो ये वो प्लेनेट है जो 11th हाउस का लॉर्ड है। यही है, इसी के हाथ में है आपके डिजायर, आपकी इच्छाएं कितनी जल्दी पूरी होंगी या कितनी देर से पूरी होंगी। अब इस प्लेनेट से रिलेटेड एक्टिविटी अगर हम करने लग जाएं तो चांसेस हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी पूरी होने लग जाएगी। क्या है वो एक्टिविटी, चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप चार्ट देख रहे थे, यहां पर आपके 11th हाउस में 10 नंबर लिखा था। 10 नंबर के बाद शनि महाराज लेट्स सपोज बैठ गए यहां पर। अब ये कौन सा हाउस है, कहां बैठा शनि, ये भी जानना जरूरी है। तो जस्ट आपने ऊपर देखा, अच्छा ठीक है ये 3rd हाउस है, ओके ओके ओके। अब यहां पर आपके मन में आएगा ठीक है मैं करूं क्या, लेकिन इसको अगर मैं बोलूं तो कैसे बोलूंगा, 11वें घर के मालिक तीसरे घर में बैठे हैं जो कि शनि देव हैं। इतना करेक्ट है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमें तीसरे घर की एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए और हमें वही काम करने हैं तीसरे घर के, हमारे मैनिफेस्टेशन डिजायर पूरे होने लगेंगे। क्या है वो काम, तीसरे घर में आता है आपका हार्डवर्क। तो कोई कह सकता है हार्डवर्क करो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और हार्डवर्क तो दुनिया कर रही है। देखिए बात गलत नहीं है, हार्डवर्क करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन फिर ज्योतिष का फायदा क्या, ज्योतिष को तो आपकी मेहनत कम करना चाहिए ना। तो यहां पर तीसरे घर में हम कहेंगे कि तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। अपने आप को ईमेल लिखो कि आपके जो भी डिजायर है, एक फ्यूचर सेल्फ बना लीजिए अपना कि 10 साल बाद मुझे ये सब मिल गया है, और 10 साल बाद का लेट्स सपोज आपका नाम अभिनव है, 10 साल बाद का अभिनव आपको मैसेज कर रहा है, ईमेल कर रहा है। इस तरह की कोई थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया, कुछ नहीं, लिखिए, एक कागज ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, उस पे पेन से लिखते जाइए आपके डिजायर क्या है। जब अपने वॉलेट में रखिए, अपने सामने रखिए, बार बार उठा के देखिए, लिखना जरूरी है। टाइप करना है, टाइप भी कर सकते हैं, बट आपका हाथ होना चाहिए उसमें। चैट जीपीटी से नहीं लिखवाने अपने कि मेरे डिजायर लिख दो, तुम खुद से लिखिए, टाइप करिए, ईमेल करिए, कुछ भी करिए, लिखना जरूरी है आपका, और बार बार उसको देखते रहिए। ये एक तरीका है आपके डिजायर पूरे करने का। और क्या कर सकते हैं, 3rd हाउस में आपके भाई बहन भी होते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों को बुलाओ कि इधर आओ, मेरी ये डिजायर है कि मैं सोच रहा हूं कि अगले साल BMW आ जाए मेरे घर में, बताओ पूरा होगा नहीं। अब उसको हाँ बोलना है, वो ना नहीं करे, ना करे कुटाई कर देना उसकी, ठीक है। उसका हाँ बोलना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसको बोल देना बेटा जो कहूँ चुपचाप मान जाना मेरा। बेसिकली कुल मिला के मजाक को अलग हटाते हुए आपके छोटे भाई बहनों से अगर आप अपने दिल की बातें शेयर करेंगे और वो आपके साथ रहेंगे तो भी आप उनसे व्यवहार अच्छा रखेंगे तो भी आपके जो डिजायर हैं वो पूरे होने की बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे। तो ये तो 3rd हाउस की एक्टिविटी थी। लेकिन अगर मान लेते हैं 3rd हाउस में नहीं बैठा है, कहीं और बैठा, तब क्या होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 7 नंबर है, शुक्र बैठ गया आपके 7th हाउस में। अगर 7वें घर में शुक्र बैठा है तो क्या, ये तो विवाह का घर है, मैरिज का घर है। अच्छा, आपको अगर नहीं पता ना कि कौन सा हाउस किस एक्टिविटी का होता है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक फोटो दिख रही है, उसमें हर एक हाउस में क्या क्या होता है वो सब आपको आ जाएगा। एक बार पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, अपना आपका 11th हाउस कहाँ बैठा है।
मैं बाकी की बातें आपको बता देता हूँ कि सातवां घर विवाह का होता है, मैरिज का होता है। तो आपकी अब ऐसा नहीं है कि शादी हो जाएगी तो सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी, वैसे पॉसिबल पूरी चीज़ें हैं, लेकिन पॉसिबल ये भी है कि आपके आपसे ज़्यादा आपका स्पाउस ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो, लेकिन वो बात अलग हटा वो ज्योतिष की बातें अलग हटाते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेरे 11वें घर के मालिक 7वें घर में बैठे हैं, बताओ इच्छा कैसे पूरी होगी? आप अपने स्पाउस को खूब अच्छे से, सुंदरता के साथ रखिए। उनकी उनकी छोटी-छोटी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करिए। कोशिश करना ज़्यादा ज़रूरी है, इंटेंट बहुत ज़रूरी है। अपने से ज़्यादा उनको बेहतर दिखाने, पढ़ाने की कोशिश करिए। आपका स्पाउस जितना आपसे खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, ऊपर वाला आपको देता चला जाएगा। खुश रखेगा आपको। नहीं है स्पाउस है नहीं, शादी नहीं हुई पंडित जी, क्या करें? अरे वीनस इज़ आल्सो फीमेल, 7th इज़ आल्सो हाउस इज़ आल्सो रिलेशनशिप, 7th हाउस इज़ आल्सो पब्लिक अपीयरेंस। आपका पब्लिक में अपीयर होना, बातें करना उनसे ज़रूरी है। आप जितना लोगों से बातें करेंगे, जितना अपीयर होंगे बार-बार, उतना आपका 11th हाउस एक्टिव रहेगा, खुश रहोगे आप। अभी और चलिए आगे एग्ज़ाम्पल समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर के बाद मरकुरी यहीं पर आ गया फर्स्ट हाउस में। अब क्या होगा? देखिए 6 नंबर है, बुध 11th हाउस का मालिक हो गया, फर्स्ट हाउस में आ गया। फर्स्ट हाउस में क्या होता है? फर्स्ट हाउस में आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपके बाल हैं, आपकी हेयर स्टाइल है बढ़िया। फर्स्ट हाउस में आपकी दाढ़ी है बहुत बढ़िया। यानी कि फर्स्ट हाउस में आप अपने अपीयरेंस को हमेशा टिप टॉप रखिए, हमेशा अपने आप को ग्रूम रखिए, अपनी फिटनेस पे काम करिए। अभी हो सकता है बाल ना हो, आप टकले हो, गंजे हो, तो आप क्या करें? अरे फिटनेस पे काम करेंगे ना, पर्सनैलिटी में कम्युनिकेशन भी आता है, बात करने का तरीका एकदम इंप्रूव करिए। आप जितना अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते जाएंगे, उतना आपका 11th हाउस बेहतर होगा और उतना आपके डिजायर भी अच्छे होते जाएंगे, डिजायर पूरे होते चले जाएंगे। तो ये था दोस्तों किस तरह से। और हम अच्छा अभी मन नहीं भरा तो और बातें कर लेते हैं। लेट्स सपोज यार 9 लिखा है और 9 नंबर का मालिक होता है जुपिटर, वो आपके 4th हाउस में बैठ गया है। 4th हाउस है मदर का, माता। जितना हो सके माता के पैर छूइए, जितना हो सके माता को कुछ गिफ्ट करने की कोशिश करिए, उनसे बातें करिए। आपकी मम्मी खुश, आपकी इच्छाएं पूरी। आप जितनी गाड़ियां खरीदेंगे उतने और डिजायर आपके पूरे होते चले जाएंगे। ये भी है, अब थोड़ी सी वियर्ड लगेगी मेरी ये बात, बट ये होता है। इवन 11th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है तो आप ये भी पाएंगे कि जितना भी आप लग्जरी में खर्च करते हैं, कंफर्ट में खर्च करते हैं, ऊपर वाला देता चला जाता है। तो ये वो तरीके हैं, ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी होगी। अभी क्या है, सबका बताऊंगा। जैसे कि किसी का लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा है 5 नंबर, सूर्य है इसका मालिक। कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए 5 नंबर का मालिक सूर्य होता है। अब ये सूर्य यहां पर आया, बैठा है सूर्य यहां पे लेट्स सपोज, तो 11th हाउस के लॉर्ड बैठे 6th हाउस में। तो हमें 6th हाउस की कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। 6th हाउस में क्या एक्टिविटी होती है? 6th हाउस में होता है सेवा। यहां पर आप जितनी वॉलंटियर सर्विसेज करना शुरू कर देंगे उतना आपका लाभ होगा। वॉलंटियर सर्विस जैसे गुरुद्वारे में चले गए, खाना बांटने लग गए, मंदिर में चले गए, वहां पे साफ सफाई करने लग गए, मंदिर में फूल चढ़ाए जाते हैं, उन फूलों को एट द एंड उनको साफ किया जाता है, वो आप काम फ्री में कर रहे हो, सेवा है। आपके पुण्य कर्म भी बढ़ेंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी होने लग जाएंगी। तो इस तरह से आपको अपना देखना है। और 12 नंबर लिखा है और मान लेते हैं 12 नंबर का मालिक यानी कि जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठ गया। देखिए मुझे कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने सब लिखा है, आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको मेरी स्क्रीन में सब मिल जाएगा और मेरे हर वीडियो में आपको सब मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 11th हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, 11वें घर में 12 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन लॉर्ड कौन है 11वें घर का? जुपिटर ही है, गुरु ही है। बैठा कहाँ है? 11th हाउस में खुद बैठ गया है, यानी कि इच्छा का मालिक इच्छा के घर में बैठ गया है। अब क्या होगा? 11th हाउस के जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमें यूज करना होगा। पहली चीज, आप अपने दोस्तों का जितना भला करोगे ईश्वर आपका भला करेगा। यहाँ पर आपको ऐसे बाइस नहीं होना है कि इसका कैसे फायदा हो गया, ये करना पड़ेगा। आप अपने रिश्तेदारों को जितनी अच्छी एडवाइस दोगे उतना आपका भला होगा, उतनी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और आगे बढ़ते हैं। 11th हाउस इज योर एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर। आप अपने एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर से जितने कॉर्डियल रिलेशंस रखेंगे, अपनी इच्छाएं उनको बताएंगे, उतना आपकी इच्छाएं पूरी होने के चांसेस हैं। तो ये था दोस्तों कि आपका 11th हाउस लॉर्ड कहां बैठा है और आप क्या एक्टिविटी करके चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपनी स्क्रीन देख रहे हो, यहां पर 11th हाउस लॉर्ड 1 से लेके 12 हाउसेस में आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है ये मैंने लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए।
और ये एक्टिविटी करना शुरू करिए। लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो हमने ये देखा कि 11वें घर का मालिक डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में बैठा है, तो क्या करना है, लेकिन प्लेनेट भी तो इंपॉर्टेंट है। बुध है, शनि है, मंगल है, 11th हाउस का जो भी लॉर्ड है आपका, इस लॉर्ड के भी तो काम करने हैं मुझे। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि है आपके 11th हाउस के लॉर्ड, तो क्या है, आपको मजदूरों को खाना खिलाना है, चाय पिलानी है। आपको, अगर आप रिक्शे से कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कह रहा है 20 रुपए भाड़ा हुआ, 25 दे दो, 30 दे दो। जितना भी आप इस तरह के अंडर प्रिविलेज क्लास को अच्छे से ट्रीट करोगे, उनके लिए कुछ भी पुण्य का काम करोगे, ऊपर वाला बहुत देगा आपको। ये शनि के लिए है। अगर मान लेते हैं आपके 11वें घर के मालिक बुध हैं, तो आपको जो ऑर्फन गर्ल चाइल्ड है उसकी पढ़ाई करवानी है। आपको छोटी बच्चियों की पढ़ाई के लिए पैसे देना चाहे पैसे दे दीजिए, पढ़ाई लिखाई के सामान देना चाहे वो दे दीजिए, खुद पढ़ा सके। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई मेड आती है, उसकी छोटी बच्ची भी आती है, आप उसे खुद पढ़ाने लग जाएं। आओ तो तुम्हें एबीसीडी सिखाते हैं, आओ तुम्हें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस सिखाते हैं। ये देखिएगा, आप जिस दिन ये काम करने लग जाएंगे, उसके बाद आप देखना कुदरत आपको कितना देगी। इसी तरह से लेट्स सपोज मानते हैं आपके 11वें घर के मालिक सूर्य हैं, तो पिताजी के साथ तो अच्छा व्यवहार करना ही है। हो सके तो कई लोगों की जो सरकारी गतिविधियों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जैसे किसी का डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम फंसा है गवर्नमेंट के साथ, किसी का लाइसेंस नहीं बन पा रहा, आधार कार्ड कहां से बन पा रहा, अगर ऐसे कोई लोग आपके पास आते हैं सरकारी गतिविधियों में, हो सके तो उनकी हेल्प कर दीजिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपके सामने एक पूरी स्क्रीन दिख रही है जिसमें सातों के सात प्लेनेट, अगर इनमें से कोई भी आपका 11th हाउस लॉर्ड है, लेकिन यहां पर आपको राहु केतु नहीं मिलेगा। राहु केतु को आप कंसीडर तब करोगे जब राहु यहां पे लिखा है। हो सकता है कि यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो, तो शुक्र की एक्टिविटी तो करनी ही है आपको, वो तो अलग चीज है, लेकिन राहु की भी आप करेंगे, क्योंकि राहु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का खुद ही मालिक बन जाता है, उसका अलग ही एटीट्यूड है, अलग ही रौला चल रहा है उसका। राहु अगर यहाँ पे बैठा है तो क्या, एक तो 11th हाउस में राहु बैठना अमीर बनाता है, पैसा देता है, अच्छा, लेकिन और मैनिफेस्टेशन डिजायर कैसे पूरे होंगे, विजन। राहु 11th हाउस में आप जो जो विजुअलाइज करोगे ना, जो जो सोचोगे रात में, जो जो सोच के आप सोओगे, जितनी बार आप ये काम करते जाओगे, उतना आप पाओगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अब अगर नेगेटिव सोचोगे कि यार सुबह उठूंगा तो सब खराब है, जॉब पे जाना है, बिजनेस बहुत खराब, ये वो, वही होगा। यहाँ पर आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। मान लेते हैं यहाँ पे केतु का भी यही हाल है, जहाँ बैठेगा वहां का मालिक जैसा व्यवहार करने लगेगा। केतु अगर यहाँ बैठा है तो यूजुअली ऐसे लोग जो लिखते हैं, जो बोलते हैं बार बार, वो सच हो जाता है। केतु यहाँ पर बैठा है, एक चीज और होती है, अगर आप किसी डिजायर से बहुत अटैच हो, बहुत ज्यादा अटैच हो, मतलब जीने मरने की बात हो रही है, तो केतु कहता अच्छा है, इससे अटैच हो बेटा, तुम्हें चाहिए ये, यही नहीं दूंगा तुमको। फॉर एग्जाम्पल, अगर केतु 11th हाउस में बैठा है और आपको पिंकी से प्यार हो गया, आपको पिंकी चाहिए, पिंकी 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 करते हो रोज सुबह शाम, तो केतु कहेगा पिंकी नहीं मिलेगी, टिंकी मिल जाएगी, मतलब कुछ और अल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो यहां पर क्या है, केतु के स्पेशल केस में आपको किसी भी चीज से बहुत अटैच होने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि आप जिससे अटैच होते हो वो आपसे दूर भाग जाता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई चीज हो। केतु 11th हाउस में बैठे तो आपको करना क्या चाहिए, आपको बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना और छोटे छोटे गोल बनाने हैं कि इस महीने ये, इस महीने ये, इस तरह से आपको काम करना चाहिए। बाकी आप लिख सकते हो, आपके जो डिजाइन है वो आप जरूर लिखा करो, बार बार लिखा करो। बहुत सारी टेक्निक है, 555, 369, कोई भी आप यूज करिए मैनिफेस्टेशन की। मैंने भी 369 टेक्निक पे वीडियो बनाया, आप देख सकते हो, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। केतु के लिए आप ये कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा 11th हाउस लॉर्ड कहां बैठा, वो एक्टिविटी क्या है, फिर आपने देखा कि प्लेनेट कौन सा है, उसके लिए क्या एक्टिविटी करनी है। अब मेन बात आती है होरा। होरा होरा क्या होता है, इसका मतलब होता है घंटा, 1 घंटा, ठीक है। अभी जो भी प्लेनेट आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, उस प्लेनेट का होरा दिन में 2 बार आता है, 1-1 घंटे के लिए, एक सुबह के आसपास, एक दोपहर या शाम के आसपास आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका 11th हाउस का लॉर्ड मंगल है, तो आपको मंगल का होरा देखना है। अच्छा, ये जो होरा है ना, ये जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आप नोएडा में हैं तो अलग होगा, और आप अगर इजराइल में हैं तो अलग होगा, यूएस में है तो अलग होगा। आपको जिस स्थान पर आप हो उस स्थान का होरा चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, होरोकॉस्मो, दुनिया का सबसे बढ़िया ऐप। क्या करना है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको होरोकॉस्मो ऐप ओपन करना है। यहां पर आप सर्विसेज में जाएंगे, फिर आपको होरा मुहूर्त नाम का एक टैब मिलेगा, इस पे क्लिक करिए। यहां पर फिर आपको अपना लोकेशन, जहां पर आप रहते हैं, उस लोकेशन को डालेंगे और फिर डन कर देंगे। अब आपको यहाँ पे हर दिन का, हर समय कौन से प्लेनेट का होरा आता है ये आपको पता चल जाएगा। दैट्स इट, आपको यही टाइम तो पता करना था। इसी टाइम पर आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, हो सकता है कि आपको लिखने की आदत हो सकता है कि आपको विजुअलाइज करने की आदत
हो सकता है कि आपको अपने डिज़ायर बार-बार रिपीट करने की आदत हो या फिर हो सकता है इनमें से आपको कोई आदत ना हो, तो आदत बनाइएगा। इस टाइम पीरियड में कम से कम अपने ईश्वर, अपने डायटी जिनको भी आप मानते हैं, अपने दिल के डिज़ायर, इच्छाएँ ज़रूर बोलिएगा। आप चाहो तो अलार्म लगा सकते हो। इस टाइम पे आप लिखा करिए। कई लोग होते हैं ना मैनिफेस्टेशन बुक लिखते हैं। इस टाइम यही वो टाइम है जब आप लिखेंगे और यूनिवर्स से सबसे जल्दी कनेक्ट होंगे। तो होरा का यूज़ करना शुरू करिए और मुझे अब आप कमेंट में बताएँगे कि आपने पूरा वीडियो देखा, क्या आप वो एक्टिविटी पहले से कर रहे थे और आपके डिज़ायर पूरे हो रहे थे? अगर ऐसा है तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि बाकी के लोगों को मोटिवेशन ज़रूर मिले। लिखना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, पता नहीं कब कौन आपका कमेंट पढ़े और उसको फ़ायदा हो जाए, हमें नहीं पता। सो ये था ज्योतिष का मैनिफेस्टेशन कैसे ज्योतिष के नज़रिए से की जाती है, होरा टेक्निक क्या होता है। अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, जैसे कि हर एक मैनिफेस्टेशन करने वाले व्यक्ति के लिए एक रुद्राक्ष भी होता है, क्रिस्टल भी होता है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रुद्राक्ष, क्रिस्टल या और मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानना है। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप होरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड करिए और अगर आपको ज्योतिष या फिर आपको अंक ज्योतिष जैसा कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, तो उसके लिए आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है या फिर आप अकल्ट गुरुकुल की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। राधे-राधे।